कई विवादों को अब तक मात देते आए 6 बार के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सिंह की भाजपा में सियासत भी खतरे में है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कई बार पार्टी लाइन से इतर हो जाने वाले ब्रजभूषण से इस विवाद के बाद भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किनारा कर सकती है? क्या देश भर में चर्चित हुए इस विवाद के बाद दूसरे दल भी उन्हें अपना पाएंगे? अपनी दबंगई की कहानी ब्रजभूषण खुद खुलकर बताते रहे हैं। कहते हैं कि एक बार तत्कालीन सीएम मायावती गोंडा में जयप्रभा गांव आई थी। उन्होंने अचानक गोंडा का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण नगर करने की घोषणा कर दी। वहां मौजूद लोगों ने विरोध जताया, पर मायावती नहीं मानी। ब्रजभूषण पीछे नहीं हटे, उन्होंने पदयात्रा निकाली। आंदोलन शुरू हो गया। मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया और गोंडा का नाम नहीं बदला। छात्र राजनीति और फिर गन्ना समिति के चुनाव से सियासत में आए ब्रजभूषण का गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और अंबेडकर नगर से लेकर अयोध्या की सियासत में दखल माना जाता है कि इन जिलों में बिना उनकी मदद से जिला पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में जीत मुश्किल होती है। वह 1989 में बीजेपी में आए थे और आंदोलन में सक्रिय होकर 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। 2009 में जब उनका भाजपा में कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद 2009 में सपा के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव जीता। ब्रजभूषण और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। 1993 में उन पर माफिया दाऊद इब्राहिम के 4 सहयोगियों को अपने आधिकारिक आवास पर शरण देने का आरोप भी लगा था। इस मामले में उन्हें टांडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे उनके रसूख पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने 1996 में जेल से ही गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा चुनाव जितवा दिया। बाद में वह दाऊद वाले मामले में बरी भी हो गए। 1993 में ही यह आरोप भी लगा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और सपा नेता विनोद पंडित पर जानलेवा हमला करवाया। मुकदमा भी दर्ज हुआ। ब्रजभूषण अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के 40 आरोपियों में भी शामिल रहे और गिरफ्तार भी हुए, पर बाद में वह अदालत से दोष मुक्त हो गए। उन पर गोंडा में ही पूर्व मंत्री घनश्याम सिंह शुक्ला की हत्या का भी आरोप लगा, पर वह साबित नहीं हो सका। 2021 में रांची में ब्रजभूषण ने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा। इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन विरोध के सुर खास मुखर नहीं हुए। ब्रजभूषण का भाजपा में उभार तब हुआ जब पार्टी का क्षेत्रीय संगठन इतना मजबूत नहीं था। एक वक्त तो गोंडा में भाजपा का कार्यालय तक इनके घर में चलता था। वह अपने क्षेत्र की बैठकों में हावी रहते थे और फैसले भी मन मुताबिक करवाते थे। लेकिन अब भाजपा बदल चुकी है। किसी भी नेता का कद इतना बड़ा नहीं रह गया कि वह संगठन पर दबाव बना सके। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद वह अपने विधायक बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनवाना चाहते थे, पर उनकी नहीं चली। अपने सियासी दबदबे के लिए ब्रजभूषण अक्सर पार्टी लाइन को भी किनारे करने से नहीं चूकते हैं। पिछले साल मई में मनसे चीफ राज ठाकरे ने अयोध्या में दर्शन का कार्यक्रम बनाया था। ब्रजभूषण ने ऐलान किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें वह अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बाद में राज ठाकरे ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। यह भी आरोप लगे कि वह बेटे को 2024 से अयोध्या में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पहलवान विवाद के बाद भाजपा से कोई ब्रजभूषण के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। गोंडा में उनके भतीजे से प्रशासन जमीन भी खाली करवा चुका है। ऊपर से इशारा साफ है कि क्षेत्र में दबदबा दिखाने वाले ब्रजभूषण की सिफारिशों को भी तरजीह न दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।